हाँ जी, मैं डायबिटीज के बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। डायबिटीज के बारे में क्या कर सकते हैं? अब ये डायबिटीज के लिए हम अलग से एक प्रोग्राम करते हैं, पर देखिए, डायबिटीज आपका शुगर लेवल कोई डायबिटीज है नहीं। लेवल हम्म। अगर आप जांच करेंगे और कहेंगे कि मैं डायबिटिक हूं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। शुगर लेवल कम करके पिछले 100 साल में कोई भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ। हम्म। उसमें भी ये काम करते हैं कि जब ब्लड में शुगर होता है तो आपका शरीर जो है प्यास बढ़ा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करवा के उसको निकाल देता है, क्योंकि वो हम्म। अनवांटेड शुगर है। शरीर को उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका लिवर फंक्शन अगर गड़बड़ है तो उसका मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो भोजन से वो ग्लूकोज निर्माण कर रहा है, वो अगर अनयूजेबल है तो शरीर उसको बाहर फेंक देगा। तो हम क्या करते हम्म। हैं, उसी शुगर को डिस्प्लेस कर देते हैं बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन। मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजीग्लूटाजोन, पाराग्लिट, ऐसा कुछ दवाई है। ये सब क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये जो रिसेप्टर खोल के, जैसे मेटफॉर्मिन आपके सेलुलर रिसेप्टर्स खोल देता है, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज जो है आपके ऑर्गन में चला जाता है। तो आपने ऐसा काम किया कि ब्लड में आपको हम्म। ग्लूकोज नहीं देखना है ना। ये वेस्टर्न थोड़ा सा आइडिया है कि ब्लड का ग्लूकोज नहीं चाहिए अपने को, तो एक काम करो, किडनी में डाल दो, हार्ट में डाल दो, लिवर में डाल दो, तो ब्लड में तो दिखाई नहीं देगा। जब आप दवाई खाते हैं तो वो ग्लूकोज जाता कहाँ है, कहाँ से निकल रहा है, कान से, नाक से, कहाँ से निकल रहा है? वो तो आपके ऑर्गन में ही जा रहा है। ऐसे ना, कचरा सामने दिख रहा है आपको, कोई मेहमान आने वाले जी। हैं, तो आपने सोफा के नीचे डाल दिया और फिर ये सोच जी। लिया कि आपका घर साफ हो गया। तो हम्म। इतनी मूर्खता तो ह्यूमैनिटी ने आज तक की नहीं, जो कि आज हम कर रहे हैं। हम्म। इसीलिए 100 साल में एक इंसान भी शुगर को लेवल को कम करके, चाहे इधर उधर खिसका के, ठीक नहीं हुआ। रादर किडनी के डिजीज, किडनी इश्यूज बढ़ गए, हार्ट के इश्यूज बढ़ गए, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया। कैंसर 12% के रेट से बढ़ गया। लिवर इश्यूज, लिवर सिरोसिस, और आजकल वो फैटी लीवर, जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर एंड लिवर सिरोसिस, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बच्चों बच्चों को प्रॉब्लम आने लग गई, डायबिटीज हो गई। 3-4 साल के बच्चों को भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है। तो ये ट्रीटमेंट पहली बात तो है ही नहीं। दूसरा, ये ट्रीटमेंट अगर नहीं है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी तो 100% है। ये तरीका नहीं है हम्म। डायबिटीज ठीक करने का। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके शरीर की आ, गार्हपत्य अग्नि, या फिर उसी का एक हिस्सा, जठराग्नि कहते हैं, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, जठराग्नि, ये कम हो गई है। इसको अगर बढ़ा हाँ देंगे, जी। डायबिटीज ठीक हो हाँ जाएगी। जी। नहीं तो शुगर लेवल कम करेंगे तो न्यूरोपैथी आएगा, रेटिनोपैथी आएगा, किडनी इश्यू आएगा, आगे चल के बहुत इश्यूज आने वाले हैं। वो कोई तरीका नहीं है डायबिटीज को ठीक करने का। जठराग्नि या गार्हपत्य अग्नि अगर आप बढ़ाएंगे तो डायबिटीज ठीक होगी। ये छोटे में मैंने बताया। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक बारी नंबर यहाँ पे शेयर करें, कोई ना कोई आपको कॉल करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, फिर मेरे पास में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर दूंगा। जी। ये हेलो। ये जो आप कुंभक का, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो कुंभक का प्रोग्राम कराएंगे, इससे बेनिफिट होगा क्या? हाँ, इसी, ये कुंभक जो है ये एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, किसी ने यहाँ पे पूछा भी है कि ये जो कुंभक है, ये हठ योगा में जो कुंभक है उससे अलग है। हाँ जी, ये बिल्कुल अलग है। जैसे आपका शरीर है, आप शरीर हिलाते हैं तो योगा थोड़ी करते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं ना। मगर योगा भी हम्म। आपके शरीर को इस्तेमाल करता है। योगा का मकसद क्या है, आप अगर समझेंगे ना, तो योगा का मकसद है आपको मुक्ति हम्म। दिलाना, समाधि दिलाना, मोक्ष दिलवाना, हम्म। एनलाइटेनमेंट दिलवाना, निर्वाण, कैवल्य, ऐसा कुछ कुछ डेस्टिनेशन है। तो योगा आपके शरीर को इस्तेमाल करता है, आपकी सांसों को इस्तेमाल करता है, आपके माइंड को इस्तेमाल करता है। कुंभक जो है ना, वो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है आपके ही शरीर का। आप उसे दोनों चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफर्ट मेकिंग यानी आपके, देखिए, कोई भी बीमारी एफर्ट का की एबिलिटी कम हो गई, ऐसा है, आप देख सकते हैं। अगर इसको ऐसा माने कि डायबिटीज क्या है जी, तो पैनक्रियास की एबिलिटी कम हो गई। थायराइड क्या, थायराइड ग्लैंड की एबिलिटी कम हो गई। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल क्या है, इन सब ऑर्गन की एबिलिटी कम हो गई काम करने की। तो काम करने की क्षमता अगर कम हो गई तो वही डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है।
और कुंभक से हम एफर्ट लगाते हैं किसी भी तरीके का, तो ये आपको एम्पावर आपके ऑर्गन्स को करेगा, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी उसकी बढ़ा देगा, तो आपको जिसे आप बीमारी कह रहे हैं वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कुंभक से हम ऑर्गन को एम्पावर कर रहे हैं, जेनेटिक्स को चेंज कर रहे हैं, है ना, अपना अपना एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, अपनी रीजनरेशन बढ़ा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ये कुंभक ही कर सकता है। तो कुंभक से हम योगा या मुक्ति नहीं दिलवा रहे, या समाधि आपको नहीं दिलवा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एम्पावर हो जाएं, ठीक से जिएं, समाधि या फिर मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। तो हम कुंभक को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये जो हठ योगा में या फिर योग कलाचार में जो कुंभक है वो कुंभक की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से हम कुंभक को इस्तेमाल, बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल